नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का खबर धर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केदारनाथ शिवलिंग का रहस्य क्या है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मगर सब में से प्रमुख देवों के देव महादेव यानी भगवान शंकर के भक्तों की सूची काफी लंबी है। शायद यही वजह है कि देश विदेश में भगवान शिव के कई धाम हैं, जहां शिवलिंग के रूप में उनके भक्तों को भव्य दर्शन मिलते हैं। देश में ऐसे 12 स्थान हैं जहां मौजूद शिवलिंग को सबसे प्रमुख बताया गया है। इन्हीं में से एक है केदारनाथ के मंदिर में विराजमान भगवान शिव की शिवलिंग। ये मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वर्ष 2013 में आई भयंकर प्राकृतिक विपदा में जहां केदारनाथ और आसपास की हर चीज नष्ट हो गई थी, वहीं इस मंदिर और मंदिर के अंदर की शिवलिंग को जरा सी भी आंच नहीं आई थी। इस साल 16 जून को इस त्रासदी को पूरे 9 साल हो चुके हैं। केदारनाथ धाम की कहानी वर्षों पुरानी है। इस धाम का इतिहास महाभारत से शुरू हुआ था। महाभारत की कहानी तो सभी को पता है। पांडवों और कौरवों के मध्य हुए युद्ध में जीत पांडवों की हुई थी, मगर अपने भाइयों की हत्या करने के बाद पांडवों को इस पाप से मुक्ति पानी थी। इसके लिए पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी से हिमालय तक पहुँच गए, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। जब पांडवों ने भगवान शिव से मिलने की जिद ठान ली, तब भगवान शिव का बैल पांडवों से लड़ने के लिए पहुंच गया और भीम ने बैल के सिर से धड़ अलग कर दिया। ये देखने के बाद बैल के सिर से भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को क्षमा कर दिया। साथ ही भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग भी दिखाया। इसलिए ही कहा जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में मौजूद ज्योतिर्लिंग आदि है और इसे पूर्ण बनाती है। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की शिवलिंग, ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ का मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, मगर ठंडा स्थान होने की वजह से यहाँ बना मंदिर और शिवलिंग दोनों ही बर्फ के नीचे दब गए थे। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने भी करवाया था। मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि भी ली थी। इसके बाद 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने इसे मंदिर को बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम 6 माह तक भक्तों के लिए बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के पंडित भगवान के स्वरूप विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं और मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 6 महीने तक अखंड दीपक जलता रहे। आश्चर्य की बात तो यह है कि दीपक जलता हुआ भी मिलता है। आपको बता दें कि 16 जून 2013 में केदारनाथ धाम में बादल फट जाने से भारी बाढ़ आ गई थी और इस वजह से ये नगरी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। बहुत सारे भक्तों के जीवन का अंत हो गया था और आज तक इस त्रासदी के निशान इस मंदिर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर धन पर।